अगर किसी मनुष्य को जीवन में सफलता हासिल करनी है तो उन्हें गौतम बुद्ध की जीवन कथा तथा कहानियाँ जरूर पढ़नी चाहिए। वे एक ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्हें जीवन का ऐसा ज्ञान प्राप्त किया जो मानवता का कल्याण करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। बच्चों को इनकी कहानियाँ जरूर पढ़नी चाहिए ताकि कम उम्र में ताकत, शक्ति एवं बौद्धिक सूत्र का विकास हो सके। तो आइए जान लेते हैं इस कहानी के बारे में। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपनी तपस्या में लीन थे। उन्हें तपस्या में बैठे हुए कई दिन बीत चुके थे। तभी एक शिकारी उस रास्ते से जा रहा था। उस शिकारी ने महात्मा बुद्ध को पहचान लिया। शिकारी ने महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत वडियाई सुनी थी, किंतु वे महात्मा बुद्ध की वडियाई से संतुष्ट नहीं था। उसने परीक्षा लेने के लिए सोचा। शिकारी पहले तो महात्मा बुद्ध को एक छोटा सा पत्थर फेंककर मारता है, किंतु महात्मा बुद्ध कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, क्योंकि उनका मानना था कि शरीर को तकलीफ होती है, आत्मा को नहीं। अंत शिकारी ने दोबारा पत्थर फेंके। पत्थर के कारण शरीर को कष्ट हुआ, किंतु आत्मा को नहीं। शिकारी कुछ समय सोचता रहा, महात्मा बुद्ध कुछ प्रतिक्रिया करेंगे, किंतु महात्मा बुद्ध अपनी तपस्या में लीन थे। उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की। पूर्ण शिकारी ने पत्थर फेंका। वे पत्थर महात्मा बुद्ध की आंख के ऊपर लगा और उस जगह से खून बहने लगा। महात्मा बुद्ध को अभ्यास हुआ, उसके शरीर से रक्त बह रही है, किंतु वे फिर भी अपनी तपस्या से नहीं उठे। शिकारी को गुस्सा आया और उसने पूर्ण एक पत्थर और महात्मा बुद्ध की ओर फेंका। महात्मा बुद्ध के शरीर से अब खून अधिक बहने लगा। इतनी पीड़ा महसूस कर महात्मा बुद्ध की आंखों से आंसू निकलने लगे। शिकारी ने महात्मा बुद्ध के पास जाकर पूछा, आपको जब मैंने पत्थर मारा तो आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। महात्मा बुद्ध ने बड़ी ही सरलता से कहा, क्योंकि इससे मेरे शरीर को कष्ट हुआ, मेरे मन मस्तिष्क को नहीं। शिकारी अचिंत रहा। उसने पूछा, फिर आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? इस पर महात्मा बुद्ध ने पूर्ण कहा, तुम्हारे द्वारा किए गए अनुचित कार्य को परिणाम के बारे में मेरा मस्तिष्क, मेरी आत्मा विचार कर रही है। तुमने इतना बड़ा पाप किया है, तुम्हें कैसी सजा मिलेगी? बुद्ध की बातें सुनकर शिकारी महात्मा बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हुआ और उसने क्षमा याचना की। महात्मा बुद्ध क्षमाशील व्यक्ति थे। उन्होंने तुरंत शिकारी को क्षमा कर दिया और अपना आशीर्वाद दिया। वे शिकारी महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद पाकर एक महान व्यक्ति और साधक के रूप में जीवन व्यतीत करना लगा। तो ऐसे ही दोस्तों मिलती है सफलता।